क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कैमरे में आते ही कैसे सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं? वो कैसे इतने कॉन्फिडेंस से भरे होते हैं, जैसे मानो उन्हें खुद पर भरोसा हो। उन्हीं लोगों में से एक नाम है संदीप माहेश्वरी। हम सब ने उन्हें हजारों लोगों के सामने बड़े आराम से एनर्जी और फ्लो के साथ बोलते हुए देखा, लेकिन असली सवाल ये है कि ये कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है और इसे आप और मैं कैसे पा सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम संदीप माहेश्वरी के इस कॉन्फिडेंस के राज को खोलेंगे और आपको बताएंगे कि आप इसे अपनी ज़िंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं। तो अंत तक बने रहिए, क्योंकि मैं आपको ऐसे मानसिक बदलाव बताने वाला हूँ जिससे आपका कॉन्फिडेंस तुरंत बढ़े। जिन लोगों को नहीं पता, मैं उन्हें बता दूँ, संदीप माहेश्वरी एक मोटिवेशनल स्पीकर, एंटरप्रेन्योर और इमेज बाजार के फाउंडर है, जो कि भारत के स्टॉक इमेज का बहुत बड़ा संग्रह है। वो सिर्फ अपने बिजनेस की सफलता के लिए नहीं, बल्कि अपने इंस्पायरिंग भाषणों के लिए भी जाने जाते हैं। जो चीज़ संदीप माहेश्वरी में खास है वो उनका ऑथेंटिक कॉन्फिडेंस। वो सिर्फ बातें नहीं, बल्कि लोगों से जुड़ते हैं, उन्हें एंगेज करते हैं और हर तरह के लोगों से बातें करते हैं। लेकिन संदीप कॉन्फिडेंस के साथ पैदा नहीं हुए, उन्होंने इसे डेवलप किया। और गेस व्हाट, आप भी कर सकते हैं। संदीप माहेश्वरी बहुत बार अपने क्यों को जानने की बातें करते हैं। कॉन्फिडेंस खुद ब खुद तब आता है जब आपको पता हो कि आप क्या चाहते हो। एग्जाम्पल ले लो, संदीप को यह पता था कि उन्हें लोगों को उनकी सीमाओं से मुक्त कराने में उन्हें मदद करनी है। इससे उन्हें एक मजबूत दिशा मिली। तो अब सवाल आता है कि आप इसे अपने आप पर कैसे लागू कर सकते हैं। तो जवाब सिंपल है, अपने आप से पूछिए कि आपका गहरा उद्देश्य क्या है, आपको क्या प्रेरित करता है। और जब आप इस पर क्लियर होते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ता है। देखो, संदीप खुद के फेलियर को खुलकर शेयर करते हैं, जैसे कि फेल बिजनेस से लेकर पर्सनल स्ट्रगल तक। कॉन्फिडेंस तब बढ़ता है जब आप समझते हैं कि फेलियर ये सक्सेस का हिस्सा है। संदीप ने अपने फेलियर को कभी अपने आगे नहीं आने दी, बल्कि उनसे सीख। तो आप भी फेलियर से ना डरें, बल्कि इसे अपने एक सफ़र का हिस्सा समझें। कॉन्फिडेंस तब बढ़ता है जब आप जानते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम इसे समझ लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। इसका एक कारण ये भी है कि उन्होंने हजारों प्लेटफॉर्म पर भाग लिया है, अनेक वीडियो रिकॉर्ड किए हैं और अपना ज्ञान को शेयर किया है। कॉन्फिडेंस रेपुटेशन से बनता है। छोटी छोटी चीज़ें शुरू करें, चाहे वो पब्लिक स्पीकिंग हो, किसी स्किल पर काम करना हो या अपने डर का सामना करना हो। जितना आप करेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो संदीप माहेश्वरी का कॉन्फिडेंस उनके स्टेज और कैमरे के सामने चमक। तो मैं आपको उनका कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक बताता हूँ जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो, पॉइंट नंबर 1, संदीप कभी नहीं बनते कि वे कोई और हैं। वे जो भी बोलते हैं अपने अनुभव से बोलते हैं, मजाक, संबंध और असली भावनाओं को मिला। इसे समझिए, ऑथेंटिक कॉन्फिडेंस को जन्म देता है। किसी और की तरफ बनने की कोशिश ना करें, अपने सच्चे स्वभाव से बातें करें और व्यवहार करें। नंबर 2, आप हमेशा ध्यान दें कि संदीप हमेशा अपने ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करते हैं। वे हमेशा क्वेश्चन पूछते रहते हैं और वो हमेशा अपने ऑडियंस को ये फील कराते हैं कि वे उनके साथ इन्वॉल्व हैं। आप इससे क्या सीखें, चाहे आप किसी भीड़ से बात कर रहे हो, चाहे कि किसी इंसान से। एंगेजमेंट कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। क्वेश्चन पूछे, जवाब सुने और दो तरफा जवाब दें। नंबर 3, संदीप को सिंपल और आसान भाषा के इस्तेमाल करने के लिए जाना जाता है। वे किसी से ज्यादा समझदार दिखने की कोशिश नहीं करते हैं, वे जोड़ना चाहते हैं। तो जब आप अपने मैसेज को इजी और क्लियर रखते हैं तो आप ज्यादा कॉन्फिडेंस से बातें करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि लोग समझ रहे हैं और आप क्या कह रहे हैं। नंबर 4, कॉन्फिडेंस रातों रात नहीं आता। संदीप ने पहली बार में हजारों लोगों के सामने बोलने नहीं आए, उन्होंने इसे धीरे धीरे शुरुआत की। तो आप भी छोटी छोटी चुनौतियां लें जो आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर करें, लेकिन जो पॉसिबल है। नंबर 5, संदीप का एक माइंडसेट है, वे लोगों की राय से डरे नहीं, बल्कि उन्हें क्यूरियोसिटी से भरा रखना चाहिए। वे जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि लोग कैसा रिएक्शन देंगे, वे कैसे सुधरेंगे और कैसे कितना आगे बढ़ेंगे। तो लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, इसकी जगह आप अपने आप को सोचने से हटाएं और हर मुश्किल सिचुएशन में कैसे आप सुधरेंगे, इस पर फोकस। नंबर 6, संदीप इस बात पर जोर देते हैं कि आप जैसे हैं वैसा ही स्वीकार करें, जो कि जरूरी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सुधरेंगे नहीं, बल्कि इसका मतलब है कि आपको इस पल में खुद को ठीक से स्वीकार करना होगा। हर दिन आईने में देखें और खुद से कहें कि मैं जैसा हूँ वैसा स्वीकार करता हूँ, आगे बढ़ूंगा और सफल बनूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक बटन दबाइए और सब्सक्राइब करके ऐसे हेल्पफुल कंटेंट के लिए जुड़े रहिए। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।